धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित जेएफसीआई गोदाम में कार्यरत मोतिया मजदूर नई अनाज वितरण नीति के विरोध में पिछले 7 दिनों से रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। नई व्यवस्था के तहत अब एफसीआई गोदाम से सीधे पीडीएस दुकानदारों तक अनाज पहुंचाया जाएगा। इसे प्रखंड स्तर पर जेएफसीआई गोदामों में अनाज की लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन का कार्य करने वाले सैकड़ों मजदूरों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। धरना स्थल पर पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने मजदूरों का समर्थन करते हुए कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल मजदूरों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस नई नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। यदि मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे इस मुद्दे को झारखंड विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे। वहीं धरना पर बैठे मजदूर दामोदर यादव ने बताया कि वे वर्षों से जेएफसीआई गोदाम में एफसीआई से आने वाले अनाज की अनलोडिंग, गोदाम से पीडीएस दुकानदारों के लिए लोडिंग और आपूर्ति का कार्य करते रहे हैं। नई नीति लागू होने से उनका रोजगार छीनने की स्थिति बन गई है। मजदूरों ने सरकार से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। हमने विभाग के मंत्री से बात किया। इरफान जी के पास इसका अतिरिक्त प्रभार है, खाद्य आपूर्ति को वही देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि केंद्र का गाइडलाइन है। मैंने कहा अगर आपके अधिकार क्षेत्र में ये विभाग है, इसका प्रभार में है, तो इस पर आप अपना मंतव्य दीजिए और प्रयास करिए कि इनका जो 1970 से ये काम कर रहे हैं, ये अधिकारी का काम तो है नहीं, वर्कर के काम के लिए भी लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि आज आजीविका पे कितना बड़ा संकट है, बेरोजगारी किस कदर पे बढ़ी है कि लोग एक मजदूरी के कार्य के लिए धरना पर बैठ रहे हैं। मेरे हिसाब से इनकी बात सुननी चाहिए और उन्होंने कहा है कि हम प्रयास करेंगे और हो सके सेशन जब चलेगा तो इनके 2-4 लोगों को हम लेकर विधानसभा पहुंचेंगे और विभागीय मंत्री से और वहीं सेक्रेटरी भी आएंगे विभाग के, उनसे बातचीत करवाएंगे और प्रयास करेंगे कि इसका हल निकले। मतलब मानसून सत्र में आवाज उठ सकता है। देखिए सवाल तो मुश्किल है क्योंकि हम लोग को सवाल एक सप्ताह पहले देना पड़ता है। सारा सवाल हम लोग दे चुके हैं, 4-3-8 सवाल देना है, दे दिए। ध्यान आकर्षण गैर सरकारी संकल्प जमा दे दिए हैं। सारा बस अब शून्य का 0 आवर बचा है। तो 0 आवर 30 सेकंड का होता है, उसमें उतना भी चांस है, लेकिन डायरेक्ट विभाग के सेक्रेटरी से और मंत्री से बात कर रहे हैं। आज धनबाद चौक में मुखिया मजदूर द्वारा जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज इससे साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार किस तरह से यहाँ के गरीब लोगों, गरीब मजदूर, गरीब लोगों को किस तरह से रोजगार छीनने का काम कर रहा है। ये पूरी तरह से सरकार का एक विफलता है। छोटा मजदूरों को जिसके कारण से आज हम लोग घर पर जो अनाज मिल रहा है और सही पूर्वक अनाज मिल रहा है, गिनती के कारण गिनती हो पा रहा है, कितना अनाज वहाँ से केंद्र सरकार भेजा है, कितना अनाज हम लोगों को अपना दुकान तक पहुँच पा रहे हैं, पीडीएस दुकान तक पहुँच पा रहे हैं, वो अनाज हम लोग खा पा रहे हैं। लेकिन ये जो माध्यम था, आज मजदूरों को जो माध्यम से हम लोग को अनाज मिल रहा था, इसको कहीं ना कहीं ये एक तरह का बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। चोरी का बढ़ावा देने का काम हो रहा है। रोजगार छीनने का काम नहीं हो रहा, बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का एक शुरुआत हो रहा है। गोदाम का एक मोतिया मजदूर है। हम लोग आज जो है 3 पीढ़ी से काम करते हुए आ रहे हैं। सरकार ने आज हम लोगों को बेरोजगार बना दिए हैं। इससे हम लोगों को बाल बच्चे का भरण पोषण होता था, पढ़ाई लिखाई होता था। आज हम लोगों लगभग 200 आदमी को सरकार गोदाम है जो है सो कंडरा, गोदाम है बलियापुर, गोदाम है सिंदरी, गोदाम है पहाड़ी पर। लगभग 200 आदमी हम लोग गोदाम में काम करके बाल बच्चे का पालन पोषण करते थे। आज सरकार ने सीधी कर दिया है कि मांग हम लोगों को है कि हम लोगों को रोजगार छीन न ले। हम लोगों को चूल्हा चक्की जलना बंद हो गया है। हम लोगों को बाल बच्चा जो है सो खाना पीना बंद हो गया है। इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई प्रभारी नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।